की शरण में गए क्या नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आयो शरण तिहारी सतगुरु, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी सतगुरु, आयो शरण तिहारी, 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 आयो शरण तिहारी सतगुरु, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी सतगुरु, आयो शरण तिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो जय जय श्री राधे। जब सबने मिलकर पुकारा तो देखते ही देखते 4 संत प्रकट हो गए, 4 ऋषि प्रकट हो गए। बोलो सब संतन की। जब तक गुरु नहीं आएगा, साधु नहीं आएगा, बेड़ा पार होगा ही नहीं। ये बात तुम नोट कर लो। जब तक साधु नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला। अपने आप पहुंच गए होते तो पता नहीं कितने लोग पहुंच गए होते। गुरु का आसरा लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। अपने आप नहीं जाया जाएगा वहां। चारों संत आ गए, नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा आपके लिए 4 व्यासपीठ, इसको व्यासपीठ बोलते हैं क्योंकि ये महर्षि वेद व्यास जी के घर से चली हुई गद्दी है। इसको व्यास गद्दी, व्यासपीठ, व्यास आसन बोलते हैं। भागवत को किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास जी ने। उनके पुत्र सुखदेव जी ने इसका प्रचार कर दिया संसार में। तो ये उनके घर की गद्दी है, इसलिए इसके ऊपर जो भी बैठेगा उसको हम व्यास जी बोल देते हैं। वो कोई भी हो, तुम बैठ जाओ, तुम व्यास बन जाओगे। तो हम प्रेम से, भाव से जो भी इस गद्दी पर बैठता है उसको व्यास जी महाराज बोल देते हैं कि जो व्यास जी उस समय हुए उनको तो हमने देखा नहीं। हमारे लिए तो आप ही वेद व्यास हैं, आप ही सुखदेव हैं, क्योंकि आप ही गद्दी पर बैठकर हमें दे रहे हैं, ज्ञान समझा रहे हैं। और शास्त्र कहते हैं व्यास आए विष्णु रूप आए, कि कोई भी मनुष्य जब इस गद्दी पर बैठता है, कोई भी, इसमें ये नहीं है तुम चाहे तुम हो, कोई भी हो, कोई भी मनुष्य जब परमात्मा के नाम का आसरा लेकर इस गद्दी पर बैठता है वो व्यास जी महाराज लग जाता है। शास्त्र कहता है व्यास आए विष्णु रूप आए। और व्यास जी जो होते हैं जितने समय तक वो गद्दी पर बैठकर हरि नाम का, प्रभु नाम का प्रचार करेंगे उतने समय तक वो भगवान विष्णु का रूप होता है। व्यास आए विष्णु रूप आए, वो व्यास जी महाराज उतने समय तक भगवान विष्णु का रूप होता है। वो कोई भी हो, तुम कथा करने लग जाओ, तुम साधु बनो, संत बनो, परमात्मा के नाम का प्रचार करो, बैठो गद्दी पर, तुम व्यास बन जाओ। जितनी देर तक तुम बैठोगे तुम हरि का रूप हो, परमात्मा का रूप हो। तो इसलिए 4 व्यासपीठ लगाई नारद जी ने और कहा बैठिए। वो संत कहने लगे नहीं,
अगर हम चारों कथा करेंगे तो सुनने वाले के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर कथा कहने वाले का अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है, अपना एक अंदाज है, और वो उसी के अंदर होगा, दूसरे के अंदर नहीं होगा। अब देवकी नंदन ठाकुर जी जो कथा कहेंगे वो मैं नहीं कह सकता, चित्रलेखा कहेंगी, जो जया किशोरी जी कहेंगी, अनिरुद्धाचार्य जी, परम संत प्रेमानंद जी महाराज जैसा कहेंगे। हर संत उसका एक अपना अलग तरीका है समझाने का, बताने का, कहने का। तो इसलिए उन संतों ने कहा कि हम चार हैं, हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए सुनने वाले की समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम में से एक व्यासपीठ पे बैठ जाएगा, वो ही सुना देगा। तो सनक, सनंदन, संत, सनातन, चार ब्रह्म ऋषि एक जैसे नाम है। तो तीसरे नंबर पे जो है सनत, इनको भागवत में कहा गया सनत कुमार है। और ये कोई वृद्ध नहीं है, ये कोई बूढ़े नहीं है। कुमार, कुमार का मतलब नौजवान, ये कोई बूढ़े ऋषि नहीं है, ये बिल्कुल जवान है। सनत कुमार जी को कहा गया, उन संतों ने कहा आप बैठ जाइए। तो सनत कुमार जी व्यासपीठ पर बैठ गए, और बाकी के जो तीन आए थे वो फिर उनके पास जो व्यासपीठ लगी थी वो उस पे नहीं बैठे, वो सुनने वालों के साथ बैठ गए। क्यों? क्योंकि व्यासपीठ पर एक ही बैठ सकता है, और इससे ऊंचा आसन फिर कोई और होता नहीं। जब कहीं कोई व्यासपीठ लगी हो, उस व्यासपीठ पर एक ही व्यक्ति वो उस समय बैठ सकता है, और उससे ऊंचे आसन पे कोई और नहीं बैठ सकता। उससे ऊंचा आसन किसी का होगा तो भगवान का दरबार होगा। इसको जितना मर्जी ऊंचा कर दो, देख लो मेरे सिर के ऊपर भी ऊंचे कहाँ लगी हुई, लेकिन कोई भी और मनुष्य इस व्यासपीठ से, भागवत से ऊंचा आसन कोई ग्रहण नहीं करेगा। तो वो जो तीन संत आए थे वो ऐसे बैठ गए, जैसे आमने सामने जो दूसरे लोग बैठे थे ऐसे बैठ गए। नारद जी भी बैठे हैं। सनत कुमार जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, परमात्मा का ध्यान किया, और नारद जी से पूछा कि जिनका दुखड़ा दूर करना है वो कहाँ है, जिनके लिए तुमने इतनी तपस्या की वो कहाँ है, भक्ति कहाँ, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य कहाँ। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भक्ति माता ने कहा था जैसे ही वो श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे, जैसे ही वो गद्दी पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। जब भी कोई कहीं भी भगवान का नाम लेता है तो तुरंत भक्ति वहां आ जाती है, उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है। इसलिए वो ऐसे नहीं आ सकती जैसे लोग आए हैं। आप जैसे ही शुरू करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, तुरंत भक्ति माता यहाँ आ जाएगी। तो सनत कुमार जी ने भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक का उच्चारण किया। पहले श्लोक को बोला, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। जैसे ही ये पहला श्लोक बोला प्यारे भक्तों, उसी समय वहां भक्ति माता प्रकट हो गई। बोलो भक्ति माता की जय। अकेली तो आई नहीं, किसके साथ आई? अपने दो पुत्रों के साथ आई। पहले पुत्र का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। लेकिन आश्चर्य की बात है, अब वो बूढ़े नहीं हैं, वो तो उनको गोद में लेकर आई। नारद जी ने देखा ये क्या हुआ, ये तो बूढ़े थे, ये बालक कैसे बन गए? तो भक्ति माता ने कहा, जैसे ही इन्होंने भागवत के प्रथम श्लोक का उच्चारण किया, मेरे पुत्रों का बुढ़ापा इस श्लोक को, प्रथम पहले श्लोक को सुनते ही इनका दुख दूर हो गया। अब ये पहले जैसी अवस्था में आ गए हैं और ये मेरे बालक बनकर मेरी गोद में बैठे हैं।
और भक्ति माता ने क्या क्या किया उस दिन, ये बात ध्यान से सुनना। भक्ति माता ने सोचा घोर कलयुग का समय है, अगर मैं ऐसे ही संसार में भटकती रही तो मैं दोबारा बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे पुत्र भी दोबारा बूढ़े हो जाएंगे और हो सकता है हम बिल्कुल समाप्त ही हो जाएंगे। हमें कलयुग में घोर कलयुग में जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें भागवत का सहारा लेना होगा, हमें संतों का आसरा लेना होगा, हमें सत्संग का सहारा लेना होगा। इसलिए भक्ति माता ने कृष्ण नाम का उच्चारण किया और सदा सदा के लिए भागवत में समा गई, सत्संग में समा गई, संतों की वाणी में समा गई। बोलो भक्ति माता की जय। पहले इस घटना से पहले भक्ति माता पूरे संसार में भ्रमण करती थी, लेकिन जब ये घटना हुई तो अब वो केवल कहां मिलेगी? संतों की वाणी में, सत्संग में मिलेगी, कथा में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। कहां जहां मर्जी ढूंढ लेना, नहीं मिलेगी। और जहां भक्ति होगी वही उसका पुत्र होगा ज्ञान, क्योंकि जब कोई भक्ति करेगा, भक्ति के कारण वो कथा में आएगा, उसको ज्ञान होगा। और जैसे जैसे उसको ज्ञान होगा उसके मन में क्या जागृत हो जाएगा? वैराग्य। और ये सबसे खतरनाक है। भक्ति खतरनाक नहीं, कर लोगे, सहन कर लेंगे लोग, तुम्हें भक्ति कर लोगे। ज्ञानी भी खतरनाक नहीं, ज्ञान हो गया तुम्हें कोई बात नहीं, ज्ञानी को भी लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब कोई वैरागी होगा उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब मीराबाई ने हाथ में तुम्बा लेकर और खड़ताल लेकर गुरु रविदास जी महाराज जी जो चमार जाति के थे उसने परवाह नहीं की, पहुंच गई उनके मोहल्ले में और गली गली में जब नाच किया, गोविंद को गाया, बैरागन बन गई, जोगन बन गई, तो किसी ने बर्दाश्त नहीं किया, कोई सहन नहीं कर पाता। फिर उन्हीं के परिवार के लोगों ने उसको क्या पिलाया? जहर पिलाया। अगर तुम बैरागी बन गए, जितने भी लोग बैठे हैं, अगर तुम्हारे अंदर बैराग जागृत हो गया तो तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे परिवार के लोग सबसे पहले बनेंगे। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कभी बैराग जाग गया तो तुम किसी को पता न लगने देना कि मेरे मन में बैराग जाग गया। चुपचाप संसार के काम करते रहना और दिल में अपने प्यारे गोविंद को, मंगे बिहारी को बसा लेना और सांस सांस में उसके नाम का भजन करना। किसी को पता मत चलने देना। अगर तुमने ये जरा सा भी किसी को बता दिया मैं बैरागी बन गया, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे खुद के बाल बच्चे तुम्हारा मर्डर कर देंगे। बैरागी को कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता बैरागी को। अगर पति बैरागी बना, उसके मन में प्रेम भाव जागा भगवान के लिए, उसकी पत्नी इस संसार का सबसे बड़ा दुश्मन उसके लिए बन जाएगी। अगर पत्नी ज्यादा भजन बंदगी में डूब गई, उसके मन में बैराग गया, तो उसका पति, उसके बच्चे उसके दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, पति शराब पीकर रोज घर में आ जाए, हरे हरे पीले पीले नोट लेकर आ जाए, पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुर्गे वगैरह खाए, शराब पिए, लेकिन घर में नोट लेके आ जाए, शाम को घर गृहस्थी चलाता रहे, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वो खड़ताल लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, तब पत्नी कहती है ये तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह पत्नी गोबर ढोती रहे, झाड़ू पोछा करती रहे, सारा काम करती रहे, पति को कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन वो भजन बंदगी करने लग जाए, मंदिर में जाने लग जाए, कथा में जाने लग जाए, काम फिर भी सारा करती रहे, लेकिन पति को दिक्कत हो जाती है, उसको बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। असल में हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये दूर दूर से देखने से लगता है मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी। अगर गहराई में जाओगे तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। हाँ, कभी कभी ऐसी बात बनती है,
जब उसका बाप कहता है शाबाश बेटे, कर भक्ति, कर भजन। जब कोई पति पत्नी को कहता है, या सुदामा की पत्नी हाथ जोड़कर अपने पति को कहती है, जब श्री कृष्ण बुला रहे हैं तो आप तुम्हारी पर जाती क्यों नहीं? पत्नी ऐसी हो जो भगवान के दरबार पर भेजने वाली हो, ना कि दरबार से रोकने वाली हो। किसी का ससुर क्योंकि बुजुर्ग है, मूंछों को बटे देके कहेगा खबरदार अगर घर के परिवार का कोई सदस्य कथा में गया टांगे तोड़ दूंगा, वो किसी को भी नहीं जाने देता। अगर उस बूढ़े आदमी से कोई पूछे कब्र में तेरे पांव लटके हुए 4 दिन बाद तो मर जाएगा, तो खुद भी नाम जप, अपने परिवार को भी ना, वो जो होता है ना हाथ में कुंडा, गेट पे बैठ जाएगा, खबरदार अगर कोई गया तो सबसे पहला नंबर उसी का पड़ेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहेंगे चल बेटे आजा, तुझे ही निपटाऊंगा। भगवान से सोच समझ के पंगा लियो तुम। कहते हैं ना कुदरत की मार, भगवान की मार सबसे भयानक होती है। ना वो हंसने लायक रहता, ना रोने लायक, और ना दूसरे को कहने के लायक रहता, दूसरे को कह भी नहीं सकता। तो भक्ति माता सदा के लिए अपने पुत्रों को लेकर भागवत में समा गई। और जब तुम भागवत में आओगे तो तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी। भक्ति मिलेगी, जो भक्ति नहीं करता वो भक्ति करना शुरू कर देगा। ज्ञान मिलेगा, जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान मिलेगा, और फिर तुम बैरागी बन जाओगे। धीरे धीरे वैराग पैदा होगा, परमात्मा से मिलने की तड़प पैदा होगी, बेचैनी लगेगी। फिर तुम भजन करोगे, सिमरन करोगे, मालिक का ध्यान करोगे, दिन रात उसमें डूबोगे, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा तार मालिक से जुड़ जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इतनी सी बात। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, शाम तेरे मिलने का, तेरे मिलने का क्या है, सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिल जाए सावरिया, मिल जाए सावरिया, मिल जाए सावरिया, मिल जाए
का ठिकाना है, सुनावा जैसे भक्तों मेरे श्याम का ठिकाना है, सुनावा जैसे भक्तों मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही वहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही वहाना है। श्याम के मिलने का सत्संग कथा क्या है? बहाना। हमें श्याम से मिलना है, इसलिए वो क्या है? सत्संग कथा क्या बन गया? बहाना बन गया। शराबी को शराब पीने के लिए क्या चाहिए है? शराब पीने के लिए शराबी को छोटे से बहाने की जरूरत है। लड़का पास हो गया, हुआ पूरे नंबरों से, मसा